नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे रहस्य को समझने वाले हैं। एक ऐसा कोड जो ब्रह्मांड और हमारे वजूद को देखने का तरीका सब कुछ बदल सकता है। इसका नाम है सोलांश ओरियन कोड। तो चलिए इस सफर की शुरुआत सीधे एक कह सकते हैं चौंकाने वाली बात से करते हैं। ये कोड हमें बताता है कि ओरायन, जिसे हम सब आसमान में बस कुछ तारों का एक झुंड समझते हैं ना, वो असल में एक ब्रह्मांडीय चेतना है। चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये जो ब्रह्मांडीय मन है, ये कोई शांत या चुपचाप बैठी हुई शक्ति नहीं है। नहीं, ये तो एक एक्टिव इंटेलिजेंस है, एक ऐसी बुद्धिमत्ता जो लगातार हर पल अपनी ऊर्जा को बाहर भेज रही है। अच्छा, तो सोर्स के हिसाब से ओरियन का काम एक सेलेस्टियल ट्रांसलेटर यानी एक आकाशीय अनुवादक का है। जरा सोचिए इस बारे में। एक ऐसी शक्ति जो प्योर लाइट को यानी शुद्ध प्रकाश को भाषा में बदल देती है और फिर उस भाषा को हमारी चेतना के अनुभव तक ले आती है। कमाल है ना? अब सवाल ये उठता है कि ये ब्रह्मांडीय मन अपनी ऊर्जा को हम तक पहुंचाता कैसे है? मतलब इसका तरीका क्या है? तो इसका जवाब ओरियन की बेल्ट के उन 3 मशहूर तारों में छिपा है, जिनसे 3 खास किरणें निकलती हैं। और यहां बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। हर किरण का अपना एक खास काम है। पहली है एल्निटैक। यह है मूल ऊर्जा, मतलब स्थिरता, किसी भी नई शुरुआत की जो फाउंडेशनल पावर होती है ना, वो। दूसरी है एल्निलाम यानी मध्य चेतना। यह हमें दिशा देती है। हमारी इंट्यूशन, हमारा अंतर्ज्ञान, ज्ञान का जो प्रवाह है वो यहीं से आता है। और फिर है तीसरी मिंटाका, जिसे शिखर प्रकाश कहा गया है। ये एकता की बात करती है, एनलाइटनमेंट की। और यही वो सोर्स है जिसे हम आगे सोलांश के नाम से जानने वाले हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ओरियन की ये जो किरणें हैं, ये एक बहुत ही जानी पहचानी चीज यानी हमारे 27 नक्षत्रों से कैसे जुड़ी हुई हैं। और यहां एक बात साफ समझनी होगी, नक्षत्र सिर्फ आसमान में कुछ तारे नहीं हैं। नहीं, इस कोड के हिसाब से हर एक नक्षत्र एक यूनिक फ्रीक्वेंसी नोड है, मतलब ऊर्जा का एक ऐसा पावरफुल सेंटर जो ओरियन की विशाल चेतना के किसी एक खास पहलू को रिफ्लेक्ट करता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, अश्विनी नक्षत्र का। इसे सृजन का बीज कहा गया है। ये सीधे सीधे ओरायन की पहली किरण एल्मिटैक के मूल ऊर्जा से जुड़ा है, यानी किसी भी नई शुरुआत की जो ताकत होती है वो। अब एक और उदाहरण देखिए, आर्द्रा नक्षत्र। ये ओरियन की उस तूफानी ऊर्जा को दिखाता है जो बड़े रैडिकल बदलाव लेकर आती है। ये जुड़ा है दूसरी किरण अल नीलम की चेतना से, जो हमें पुराने ढर्रे से बाहर निकालकर एक नई दिशा में धकेलती है। और फिर आता है रेवती नक्षत्र। यह है पूर्णता, कंप्लीशन, अंतिम संगम का प्रतीक। इसका सीधा कनेक्शन है तीसरी किरण मिंटिका के शिखर प्रकाश से। यहीं पर आके सारी ऊर्जा अपने सोर्स में वापस मिल जाती है और एक पूरा साइकिल, एक चक्र पूरा होता है। यहां तक तो बात हुई ब्रह्मांड की, लेकिन अब हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आ रहे हैं। अब हम उस विशाल ब्रह्मांड से हटकर हर इंसान के अंदर मौजूद सूक्ष्म जगत की तरफ चलेंगे। तो मन में यह सवाल आना लाजमी है कि ये इतनी विशाल तार्किक चेतना पर्सनल लेवल पर हमसे कनेक्ट कैसे होती है? क्या इसका हम पर वाकई कोई सीधा असर होता भी है? इसका जवाब है ओरायन मैट्रिक्स। ये हर इंसान के अंदर मौजूद 27 पॉइंट्स का एक सटल एनर्जी ग्रिड, एक अदृश्य ऊर्जा का जाल है। और कमाल की बात यह है कि ये ठीक उन्हीं 27 नक्षत्रों का आईना है जो ब्रह्मांड में है। यही है वो डायरेक्ट लिंक, वो सीधा कनेक्शन। ये जो हमारा इनर मैट्रिक्स है, ये 3 मेन लाइंस में बटा हुआ है और हर लाइन ओरियन के एक सितारे से जुड़ी है। पहली है ओरियन रूट लाइन, जो एल्निटॉक से जुड़कर हमारी फिजिकल एनर्जी, हमारी जीवन शक्ति को गवर्न करती है। हमारी हेल्थ इसी पर टिकी है। दूसरी है ओरियन माइंड लाइन। ये एल्निलम से जुड़कर हमारी मेंटल और इंट्यूटिव एनर्जी को संभालती है, मतलब हमारे फैसले, हमारी क्रिएटिविटी सब यहीं से आते हैं। और तीसरी ओरियन सोल लाइन, ये मिंटाका से जुड़कर हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी को जगाती है और हमें हमारे असल मकसद से जोड़ती है। तो ठीक है, इस अंदर के ओरियन मैट्रिक्स को एक्टिवेट करने का आखिर मकसद क्या है? वो कौन सी मंजिल है जहां हम पहुंच सकते हैं? उस अवस्था को नाम दिया गया है सोलांश। सोलांश रेजोनेंस। ये चेतना की वो सबसे ऊंची अवस्था है जब ओरियन मैट्रिक्स की ये तीनों लाइंस, तीनों रेखाएं पूरी तरह से एक्टिव होकर एक हार्मनी में आ जाती हैं, एक सुर में बजने लगती हैं।
और सोर्स ये कहता है कि इस स्टेट में हमारी आत्मा खुद को एक तारे के रूप में महसूस करती है। सोचिए जरा। और यही बात हमें इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे गहरे विचार पर ले आती है। ये पूरा कोड हमें बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर देखने के लिए कह रहा है। शायद ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य आसमान के तारों में नहीं बल्कि हमारे ही भीतर छिपे हैं। अब बस सवाल एक ही है कि क्या हम